जैसे कोई भी ट्रीटमेंट है, चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो या एलोपैथी हो, एक टाइम ड्यूरेशन होती है, तो स्माइल मुद्रा थेरेपी से इलाज में कितना समय लगता है सर? और क्या ये भी योग या प्राणायाम की तरह जीवन भर करनी पड़ती है? जी, है ना, इस प्रश्न के है ना, दो हाफ है फिर से। कि पहला हाफ है, जैसे मैंने कहा, ये एक्यूट डिजीज में भी काम करती है। जी। अगर आपको अभी चलते चलते हमें अभी चोट लग जाए किसी कारणवश, है ना, अगर हमारी हड्डी नहीं टूटी है ना, तो हम तुरंत अपने उस पेन को कम करने के लिए कुछ न कुछ साधन अपनाते हैं। चाहे वो पेन किलर खाएंगे या कोई भी तरीका अपनाएंगे। तो सबसे पहले तो, क्योंकि हमारा पेन इस वक्त सबसाइड होना, उससे रिलेटेड इन्फ्लेमेशन को कम करना, ये हमारी प्राथमिकता होती है, जिससे हमें आराम लगे। तो उसमें ऑब्वियसली एक्यूट स्थिति में ये तुरंत सिस्टम प्रॉपर वे में यूज किया जा सकता है और अपने आप को ये सपोर्ट दे सकता है। नंबर टू, है ना, जैसा कि ये तो हो गया एक्यूट स्थिति में। तो उसके लिए तो आदमी ने 2 दिन किया, प्रोसेस की, 4 दिन किया, रिलीफ आ गया, सिस्टम जी। छूट गया, जरूरत नहीं है उसको करने की, है ना। परंतु जैसे कि आपने कहा, क्रोनिक इश्यूज हैं, जिसमें कि अब मान लीजिए कि मेरी बीमारी का कारण उसको रिजॉल्व करने में, या मन के लेवल पे कोई स्ट्रेस है, 10 साल का स्ट्रेस है, तनाव रहता है, मेरे व्यक्तित्व की सोच में ही नेगेटिविटी है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, शरीर पे कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है 10 साल से बिगड़ा हुआ है, हार्मोनाइज तो हो रहा है, डेली जब भी कर रहे हैं बेहतर हो रहा है, बट ये एक बार करने से या 2 बार करने से नहीं, इसको एक जी। रेगुलर प्रैक्टिस करते करते ये सधेगा। मतलब बिल्कुल। साधना में भी साधन को सधने में टाइम लगता है। तो अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ही साधना है, तो वो हमको रोज उसको साधना देनी पड़ेगी, मेडिटेशन देना पड़ेगा सही वे में, सही दिशा में। तो उस विजन से देखा जाए तो उसे लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस करना है ना। अब तीसरा, एक और ब्यूटीफुल एस्पेक्ट है इसका, क्योंकि ये केवल स्माइल मेडिटेशन, स्माइल मुद्राएं फाइनली एक बॉडी या मन को हील करने के लिए ही नहीं है। ये लोग, हम इसे आध्यात्मिकता लेवल पर भी अपनाते हैं। मीन्स जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में भी उपयोग लेना चाहते हैं, जिनके लिए अब शरीर की बीमारियां अब उनका उद्देश्य नहीं है, मन लेवल पे वो ऑलरेडी शांत है, बट वो अपनी आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल जर्नी को फर्दर ले जाना चाहते हैं, तो वो स्माइल मेडिटेशन के इस पूरी एक डिटेल प्रोसेस है, सिस्टम है, उसको अपना के लोग आज अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को भी इससे इनलाइट कर रहे हैं। सो लॉन्ग लाइफ है फिर उस एस्पेक्ट जी से। बिल्कुल सर। सर हमने बात की थी कैंसर, हाई बीपी और डायबिटीज़ की। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिन्हें हम मोटे तौर पर जानते हैं, जिन जो लाइलाज माना जाता है, और उसमें कुछ जेनेटिक बीमारियां भी हैं। तो कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं जो इससे ठीक नहीं हो सकती थेरेपी से? है ना, ऑब्वियसली, है ना, इसमें कुछ नेचर के रूल्स हैं, जी। कुछ नेचर के नियम है। फॉर एग्जांपल, जेनेटिक एक बीमारी की हम बात करें, है ना, हम जीन्स को म्यूटेट नहीं, हम बदल नहीं सकते हैं इस लाइफ टाइम में। बट हम जो जीन्स हैं, उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं डिजीज के रूप में आने में, है ना, अगर हम इसे 2 टर्म में कहते हैं, एक्सप्रेसिव और नॉन एक्सप्रेसिव स्टेट, जी। है ना। डोरमेंट होता है और एक होता है कि एक व्यक्ति उसको एक्सप्रेस कर रहा है, सिम्टम। एक एग्जांपल, ताकि आपके सभी दर्शकों को समझ में आए, कि मान लीजिए अगर किसी को एक एनकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस करके एक जेनेटिक बीमारी होती है, जी। जीन्स होता है, जिसमें लोगों की स्पाइन जो है वो पूरी फ्यूज हो जाती है लंबे समय में, है ना। अब इन्वेस्टिगेशन में किसी को वो जीन बचपन से पॉजिटिव होता है, बट बॉडी में, स्पाइन पे कोई इफेक्ट नहीं आता, मतलब होल लाइफ दे आर वेल। यस सर। बट किसी को वो लाइफ टाइम में कभी किसी दौरान एक्सप्रेस कर जाता है, तो वो एक्सप्रेस कर गया, जब सिम्टम आ गए, बट एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, तो वो लॉन्ग लाइफ उसका जेनेटिक लेवल पे पॉजिटिव तो है, बट सफरिंग नहीं है। सो हम एक जीन्स को इस स्माइल मुद्रा और मेडिटेशन से, उसका जो एक्सप्रेसिव एस्पेक्ट है, हम उसे क्या कर पाते हैं, उसे वापस सुप्त अवस्था में ला सकते हैं। बस एक समझें कि आप जेनेटिक सो रहा है और एक जग गया, तो जो जी। जग गया उसे वापस सुलाया जा सकता है, बट उस सोते व्यक्ति को हटाया नहीं जा सकता। मतलब वो जीन्स वहीं के वहीं रहेंगे और इस लाइफ में आपके साथ रहेंगे। ये भी अपने आप में एक पेशेंट के लिए जेनेटिक बीमारियों में बहुत बड़ा सहयोग होता है। इसलिए हम इन जेनेटिक बीमारियों की प्रोसेस को स्लो कर पाते हैं, एक्सप्रेशन को स्लो कर पाते हैं, वो उसको बेहतर मैनेजमेंट के साथ जी पाते हैं और लाइफ को बेहतर कैरी कर सकते हैं।
नॉट विद द सेंस ऑफ सफरिंग फाइनली, और कैसे वो उसको एक बेहतर मैनेज भी करना सीख जाए एक आदमी लेस सफरिंग के साथ, वह भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जी सर, अभी हमने बात की थेरेपी के बारे में, स्माइल मुद्रा थेरेपी के बारे में ओवरऑल बात की। अब जैसे जो हमारे दर्शक हैं सभी ये भी जानना चाहते हैं कि स्माइल मुद्रा थेरेपी वो कहाँ कहाँ करा सकते हैं, इसको सीखने में कितना समय लगता है, और इसके जो क्लिनिक्स हैं वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है, और क्या जी सीखने के बाद कोई इसकी घर पे भी प्रैक्टिस कर सकता है फिट रहने के लिए? बिल्कुल, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्योंकि मूल भाव यही है फाइनली कि आप अपने अंदर, आपके अंदर हीलिंग का बेस्ट पोटेंशियल है ना। जैसे कि प्रोफेसर पार्क जेवू जो कि इस पद्धति के एक्चुअल जमदाता हैं, मेरा इस पे पूरा रिसर्च है डिटेल। इस सिस्टम का मूल भाव यह है कि ये हम सबके लिए ही बनी है। हर व्यक्ति के अंदर, हाँ, जिसके पास हाथ है और जिसके पास स्माइल, होठों पे अंदर और अनुभव में भी स्माइल का भाव है, और जो शांति का अनुभव, जो चैतन्य व्यक्ति है इस दुनिया में, वह वह ब्लेस्ड है इस थेरेपी को यूज करने के लिए। बस उसे उसका ज्ञान होना आवश्यक है। उस ज्ञान को देने के लिए ऑब्वियसली हमने एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है। इसकी पहली शुरुआत, है ना, जैसे ये तो अवेयरनेस के माध्यम से आपके दर्शकों तक बात पहुंचेगी आज, परंतु आज सुनने के बाद उन्हें लगेगा कि मैं इसमें, मुझे कोई बीमारी है और क्या मैं इसकी हीलिंग ले सकता हूँ। तो ऑब्वियसली हमारा एक एक व्यवस्था है, एक संस्था है ओरिजिन स्माइल फाउंडेशन के नाम से, जिसके तहत आज बहुत सारे हमारे हीलर्स जो इस थेरेपी में ट्रेंड होते हैं प्रॉपर वे में, वो ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी दोनों स्थितियों में आज हीलिंग विजन में 1-to-1 सेशन भी देते हैं। इसके अलावा हमारे स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलते हैं, फ्री हीलिंग कैंप्स भी चलते हैं कहीं कहीं पे। अभी हमारा रिसेंटली दिल्ली में भी 8 और 9 मार्च को नोएडा 104 सेक्टर में होने जा रहा है। तो इससे भी लोग उसका टेस्ट कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बट फर्स्ट एस्पेक्ट है कि ऑब्वियसली, है ना, हमारी ये सिस्टम ऑफलाइन भी अवेलेबल है और जी ऑनलाइन भी इसके द्वारा हीलिंग ली जा सकती है। और दूसरा, क्योंकि इससे व्यक्ति अपने लिए, जो उसको अपनी डिजीज के लिए करना क्या है वह सीख ही रहा है, साथ ही साथ साध भी रहा है रोज प्रैक्टिस में, और ऑब्वियसली अपना करता रहेगा उनकी गाइडेंस में 1-to-1। बिल्कुल। परंतु वो खुद भी अगर इसको सीखना चाहता है ना, और वो चाहे फिर कोई भी एनर्जी सिस्टम का हीलर हो, मेडिकल डॉक्टर हो, नॉन मेडिकल, सबके लिए फिर ये एक अपना एक इसका अपने एक वेल डिजाइंड हीलिंग प्रोफेशनल कोर्सेज है, उसको भी फिर ट्रेन करके वो एक उसका भी सिस्टम हमारे फाउंडेशन ने क्रिएट किया हुआ है। जी बिल्कुल सर। तो वो लोग उसको सीख के दूसरों को भी फिर हीलिंग करने में वो प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल सर। इस तरह से हम लोगों में अभी तक ये जानकारी इस तरह से फैला रहे हैं। जी सर, आपने स्माइल मुद्रा थेरेपी के बारे में डिटेल में जानकारी दी कि ये भी एक मुद्रा है जो योग से थोड़ी अलग है, और घर पे भी हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अलग अलग बीमारियों का इससे इलाज हो सकता है। कैंसर जैसी बीमारी हो, चाहे हाई बीपी या डायबिटीज़, इससे कंट्रोल हो सकती है। हमारे दर्शकों को ये भी पता चल गया है कि स्माइल मुद्रा थेरेपी की सुविधा वो कहाँ कहाँ ले सकते हैं और घर पे भी कर सकते हैं। सर, आपने इस थेरेपी के बारे में हमें डिटेल में जानकारी दी, लोगों को इस नई थेरेपी के बारे में, जिसकी बारे में जानकारी कम थी, उसके बारे में डिटेल बनाया। अपना समय देने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर करते हैं। नमस्कार। थैंक यू अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तो डॉक्टर पंकज जिन्होंने हमें स्माइल मुद्रा थेरेपी के बारे में डिटेल में बताया। आप भी इस थेरेपी को कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, क्लिनिक्स में जाके भी इसको आप कर सकते हैं। इस थेरेपी को शुरू करने के बाद हो सकता है कि आपकी कई पुरानी और नई बीमारियां भी इससे कंट्रोल हो जाए। और इसी तरह आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। मुझे दे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।